गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायकु बल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूल जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे हस कहि श्रीपद कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहीसा। जब कुबेर दिखपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलत लागी गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारोह आपे तीनों लोक आगते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है परसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त काई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटै बंद महासुख होई। सोय पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महरेरा। की जय नाथ हृदय महरेरा। की जय नाथ हृदय महरेरा।
पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। कल श्री रामचरितमानस के पाठ में हम लोगों ने पढ़ा कि श्री राम जी के भाई भरत भारद्वाज मुनि के आश्रम में आकर उनसे मिले और उनसे बातें करके अर्थात उनकी वाणी से संतुष्ट होकर भरत जी अत्यंत प्रसन्न हुए और मुनिवर भी अत्यंत ही सुखी हुए। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी मुनि समाज अरु तीरथ राजू सांचियो सपत लगाई रखाजू एहि नर जो किछु कहिय बनाई एहि समय अधिक नाग अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थ राज है, यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न हो। तुम सर्वज्ञ कहूँ सति भाऊ निरंतर नामी रघुराऊ मोहि मातु कर तब कर सोचू नहीं जिय रघु जानी पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी के हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मुझे माता कैकेयी करने का कुछ भी विचार नहीं है और न मेरे मन में इसी बात का तो है कि जगत मुझे नीच समझे, ऐसा भरत जी ने कहा। नाहिन डर बगहि पर लोगु पितहु मरद कर मोहि न सोगु सुब्रत सुजस भरे भुवन सुहाए लक्ष्मण राम सरस सुत गाए। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और श्रेयस विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सने के पुत्र पाए। राम मिले तजि तनु सन बंधु सोच कर कवन प्रसंगु राम लखन सिय बिनु पग बनहि कर मुनि वेश बिरहि बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए विचार करने का क्या ही प्रसंग है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना खड़ाऊ अर्थात बिना पादुका के मुनियों का वेश बनाए वन में फिर रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी अजिर बसन फल असन महि शयन नासि कुसुमात बस तरु तर नित सहस हिमनाथ कर सावात। वे वल्लभ वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर पुष्प और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी एहि दुख दान है दिन छाती भूख न पासर नींद न राती एहि कुरोग कर औषध नाहि सो देव सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है, मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला पर इस रोग की औषधि कहीं नहीं है। माधु मत बड़ई अगमूला कहीं हमारे हित कीन मसूला करी कुठात कर कीन कुटंजु गाढ़े अवधि बड़े कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत पापों का मूल बढ़ई है, उसने हमारे हित का वसूला बनाया है।
उससे कलह रूपी पुकार का यंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवध रूपी कठिन मंत्र पढ़कर उस यंत्र को काट दिया। मोहि लगी यह तुहारु नहीं ठाता घाले सिरंग जग पार बाता मिटई कुजोग राम फिर आए बसई अवध नहीं आने पाए। मेरे लिए उसने यह सारा पूरा साज रचा और सारे जगत को छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिल सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत वचन सुनि मोहि सुख पाई सबहि कीन्ह बहु भांति बढ़ाई। तात करम जनि सोचु विसेखी सब दुख मिटहि राम पद देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक विचार मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। मंगल भवने मंगल हारी प्रभु दशरथ रघुराई। कर प्रमोद मुनि वर कछु अतिथि प्रेम प्रिय प्रभो। कंद मूल फल फूल हम देले करी छो। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे देवप्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हमने स्वीकार कीजिए। मंगल भवने मंगल हारी प्रभु दशरथ रघुराई। सुने मुनि वचन वर कहिए सोचु कयहु अवसर कठिन संकोचु। जाने गुरु गुरु बगिराव होरी चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में बड़ा संकोच हुआ कि वे मौके बड़ा बेढब संकोचा पड़ा। फिर गुरु जी की वाणी को महत्वपूर्ण समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरि आय करिए तुम्हारा परम धर्म है नाथु हमारा। भरत वचन मुनि वर मन भाए सुखी सेवक सस निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए दीन भरत पहुनाई कंद मूल फल आन जाई। भले नाथ कीर्ति निसरनाए प्रमुदित निज निज कार्य सिधाए। बुलाया और कहा, भरत जी को पहुनाई करनी चाहिए, भरत जी की पहुनाई करनी चाहिए अर्थात आदर करना चाहिए। जाकर कंद मूल फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि सोच पाहुन पर देवता तस पूजा चाहिए जस देवता। सुनेरि दिस दिया पर अनिपान के आई आय सोई सुकरहि गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता दिया है, अब जैसा देवता हो वैसे ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर ऋषियां और अड़िवाद सिद्धियां आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। मंगल भवने मंगल हारी प्रभु दशरथ रघुराई। राम विरह व्याकुल भरत सानुज सहित समाज। पहुनाई करिहरउ श्रवण कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह से व्याकुल हैं। इनका आतिथ्य सत्कार करके इन्हें शनि के श्रम को दूर कर। मंगल भवने मंगल हारी प्रभु दशरथ रघुराई। रिधि सिधि सिधि धरि मुनि वर वाणी बड़ भागिनी मुनि अनुमानी। कहीं बरस बरस समुदायी तुलित यत राम रघुभाई। रिधि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को मानकर अपने को बड़ा भागिनी समझा। फिर जब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे ऋषि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंदी करिए सोई आजू होई सुखी सब राज समाज। अस कहि रचो चिर ग्रह नाना जे बिलोक बिल खाई विमाना। तथा मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज
सुखी हो, ऐसा कहकर उन्होंने बहुत बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिराजते थे। भोग विभूति भूरि भरि राखे, देखन जिनहि अमर अभिलाखे। दिया दासी दास साज सब लीने, जो भुवत रहै मानहि मन दीने। उन घरों में बहुत से भोग और ऐश्वर्य का सामान भर कर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी लज्जा जाए। दासी दास सब प्रकार से सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं। सब समाज सरिस पल माही, जो सुख सुरपुर सपने हुनाही। प्रथमहि वास दिए सबके, सुंदर सुखद जथा रुचि। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने भर भर में सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। मंगल भवने मंगल हारी, प्रभु सुरसिर जय बिहारी। बहुनित परिजन बर कम, ऋषि सदाय सुदीन। विधि विस्मय दायक विभव, गुनि बर तप बल कीन। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि इस भारद्वाज जी ने ऐसी आज्ञा दे रखी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रचा। मुनि प्रभाव जब भरत लोका, सब रंग लगे लोकपति लोका। सुख समाज में जाए बखानी, देखत बिरज विसार ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें सभी लोकपाल अर्थात इंद्र वरुण यम कुबेर आदि लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुवसन विधान, धनवाद काव्य प्रज्ञान। सुरभि फूल फल हमें समान, जलाशय विविध विधान। आसन सेज सुंदर वस्त्र, चौड़ूल चलोवे वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु सुगंधित फूल, अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावड़ी, निर्मल जलाशय। असन पान सुचि रमी अमी से, देख लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तरु सबनी के, रखी अभिलाष सुरेश सची के। तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों की भांति सच्चा रहे थे। सभी के डेरों में अर्थात निवास स्थान में कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी भी अभिलाषा होती है। ऋतु बसंत त्रिविध मयारी, सब कहें सुलभ पदार्थ चारी। रख चंदन वनितादित भोगा, देखिए रस विस्मय रस लोगा। वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंधित तीन प्रकार की हवा बह रही है। सभी को चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ जय बिहारी। संपत्ति चकई भरत चक्र, मुनियाय सखिलवार। तेहि सियाश्रम पे इंदिरा, राखे भावानुसार। संपत्ति चकवी है और भरत की चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा है, और ऐसे ही सवेरा हो गया। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो, श्री पवन सुत हनुमान की जय।